हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अगस्त 1973 में दो मियां बीवी जैक और जैनेट स्मर्ल एक घर में मूव हुए, अमेरिका के एक शहर वेस्ट पिट्सटन में। इनके साथ इनकी दो बेटियां थीं और जैक के माँ बाप जॉन और मैरी भी थे। इससे पहले ये एक करीबी टाउन विक्स-पेरी में रहते थे, लेकिन इस टाउन को हरिकेन ने हिट किया था और इनका घर पानी में बह गया था। अब जिस नए घर में ये शिफ्ट हुए थे, ये घर थोड़ा अलग सा था। इसके दो ब्लॉक्स बने हुए थे, दो हिस्से थे। एक हिस्से में जैक, जैनेट और इनके बच्चे रहना शुरू हुए और दूसरा हिस्सा जैक के माँ बाप के पास चला गया। लेकिन फिर इनके साथ इस घर में क्या हुआ, इस केस को स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग कहते हैं। दोस्तों, ये फैमिली अभी इस घर में शिफ्ट ही हुई थी। अभी ये लोग अपने घर को सेट ही कर रहे थे, अपने सामान की जगह बना रहे थे और तभी इन्होंने कुछ नोटिस करना शुरू किया। एक ऐसी बात जिसको उस वक्त ये अपना वहम समझ रहे थे, लेकिन ये वहम नहीं था। हुआ ये कि इनके टूल्स गायब होना शुरू हो गए। हथौड़ी, पेचकस वगैरह, इनको इन टूल्स की जरूरत थी। नया घर था, ये टूल्स इनके काम आने थे, लेकिन ये चीजें ऐसे गायब हुई कि इस फैमिली को कुछ समझ में ही नहीं आया। एक और बात काफी अजीब थी, इन्होंने इस घर की दीवारों को पेंट करवाया था, लेकिन पेंट के बावजूद दीवारों के ऊपर अजीब से दाग धब्बे दिखना शुरू हो गए। स्मर्ल फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये धब्बे किस चीज के हैं। इन्हें घर से अक्सर बदबू भी आती थी। 2-3 दफा तो इनके किचन की चीजों में आग तक लग गई थी। कैसे? इन्होंने किचन की इंस्पेक्शन भी करवाई, लेकिन सब ठीक था। जैसा कि मैंने कहा, उस वक्त ये फैमिली इन बातों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इस फैमिली की जिंदगी में कुछ मुश्किलात आई हुई थी। जैक की मां मैरी को हार्ट अटैक आ गया था। इसकी जान बच गई, लेकिन इसकी सेहत काफी खराब हो गई थी। जैक, जो एक ऑफिस में काम करता था, इसके लिए अपनी सैलरी में घर को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। जब एक फैमिली इन मुश्किलात में फंसी हुई हो और उसी वक्त उनके घर में ये सब हो रहा हो, तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इनके घर में ऐसे पुरस्कार वाकयात मजीद बढ़ते गए। दोस्तों, अब जैनेट और जैक की मां मैरी को, यानी सास और बहू को, आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। ये बात काफी अजीब थी, क्योंकि इन दोनों को अपनी ही आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई इन्हें इन्हीं की आवाज में बुला रहा है। उस वक्त जैक और इसका बाप जॉन इन दोनों की बातों पर हंसते थे। इन्हें ये इनका वहम लगता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि जैक को भी यकीन हो गया कि इस घर में कोई और भी है। दोस्तों, एक रात जब जैनेट सो रही थी, तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसको खींच रहा है, इसको बेड से गिराने की कोशिश कर रहा है। जैक ने भी ये फील किया था। जब इसकी बीवी चीखना शुरू हुई और जैक की आंख खुली, तो इसने एक साया देखा जो इसकी बीवी को खींच रहा था। ये फैमिली बहुत डर गई थी। इनकी बेटियां भी काफी डरी हुई थीं। ये कोशिश करते थे कि ये ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारें। ये लोग इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस घर में पैरानॉर्मल वाकयात बढ़ते ही गए। दोस्तों, अब इस फैमिली पर बाकायदा अटैक्स हुआ करते थे। एक दफा ये अपने लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। रात का वक्त था जब अचानक इनकी छत से एक भारी फानूस टूटा और नीचे गिर गया। इनकी एक बेटी वहां साथ ही खड़ी हुई थी। इस फानूस के शीशे इसको लगे और इस लड़की को काफी चोटें आईं। एक और दफा इनकी दूसरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जब इसको किसी ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। अब ये वो बातें हैं जो स्मर्ल फैमिली ने बताई, यानी ये इनका दावा है। दोस्तों, इस फैमिली के पास एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता था। एक दफा तो इस कुत्ते पर भी अटैक हुआ। इसको किसी ने उठाकर दीवार पर फेंक दिया। उस वक्त तक इनके पड़ोसियों को भी इन वाकयात का पता चल चुका था। ये पूरा इलाका अब काफी डरा हुआ था। इनके पड़ोसी तो यहाँ तक कहते थे कि जब स्मर्ल फैमिली घर पर नहीं होती थी, तो इन्हें इस घर से चीखने की आवाजें आती थी, किसी औरत की। स्मर्ल फैमिली ने इसी तरह के कई वाकयात एक्सपीरियंस करने का दावा किया था। जैसा कि जैक ने बताया कि एक दफा ये टीवी देख रहा था, जब किसी ने इसके कान पर बुरी तरह काट दिया। ये आदमी जख्मी हो गया था। बहरहाल ये फैमिली जैसे तैसे इस घर में रहती रही, लेकिन ये घर इतना मशहूर हो गया था कि मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन तक इस घर की कहानी पहुंच गई। ये दोनों इस घर को विजिट करना चाहते थे,
इन्होंने स्मर्ल फैमिली से राब्ता किया। ये फैमिली भी मदद की तलाश में थी। ये लोग जानना चाहते थे कि इनके घर में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, एड और लॉरेन इस फैमिली के घर पहुंच गए और कुछ ही देर में इन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ये दोनों जैक और जेनेट के कमरे में थे जब अचानक ये कमरा ठंडा होना शुरू हो गया। इतना ठंडा कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। एड और लॉरेन के लिए ये बात नई नहीं थी। इन्होंने ऐसे केसेस में कई दफा ये बात नोटिस की थी, किसी जगह का अचानक ठंडा होना शुरू हो जाना। दोस्तों, इसके बाद एड और लॉरेन इस घर के लाउंज में बैठे हुए थे। रात हो रही थी, ये कॉफी पी रहे थे और स्मर्ल फैमिली से बात कर रहे थे जब अचानक एक अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई, जैसे कोई गोश्त सड़ रहा हो। एड और लॉरेन समझ चुके थे कि इस घर में रहने वाली वो मखलूक इन्हें अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रही है। एड और लॉरेन का मानना था कि ये मखलूक बहुत ताकतवर है और बहुत खतरनाक है। इन्होंने स्मर्ल फैमिली से वादा किया कि ये इनके घर रेगुलरली आएंगे और इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगले 6 महीनों तक एड और लॉरेन इस घर में आते रहे। इन्होंने कई घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इकट्ठी की जिनमें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। एड और लॉरेन का मानना था कि ये आवाजें उन्हीं मखलूक की हैं जो इस घर में रहती हैं। इनका कहना था कि इस घर में 4 ऐसी एंटिटीज रहती हैं जो कई दिहाइयों से इस घर में मौजूद हैं। इन दोनों ने इस घर में कुछ रिचुअल्स भी करवाए थे जिसमें कोशिश की गई कि इस घर से वो मखलूक निकल जाएं, लेकिन इन रिचुअल्स का कोई फायदा नहीं हुआ। एड और लॉरेन मानते थे कि इन मखलूक को जब भी किसी से खतरा महसूस होता है तो ये इस घर से बाहर निकल जाते हैं। इन्होंने ये भी दावा किया कि जब ये फैमिली इस घर से बाहर जाती है तो ये मखलूक भी अक्सर इनके साथ साथ बाहर चली जाती है। दोस्तों, 1980s के एंड में ये घर और स्मर्ल फैमिली की कहानी काफी मशहूर हो गई थी। इनके पास मीडिया का रश लगा रहता था। लोग इस घर को देखना चाहते थे, स्मर्ल फैमिली से मिलना चाहते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि स्मर्ल फैमिली को गलत लग रहा है या फिर ये सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक आदमी जॉर्ज जोसेफ जूनियर था। ये आदमी एक मेंटलिस्ट था। वो लोग जो माइंड रीडिंग वगैरह करने का दावा करते हैं, ये लोग साइकोलॉजी और डिसेप्शन को इस्तेमाल कर ऐसी ट्रिक्स करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। ये आदमी मीडिया के सामने आना शुरू हुआ और इसने ये साबित करने की कोशिश की कि कई दफ़ा जो हमें दिख रहा होता है वैसा होता नहीं। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि स्मर्ल फैमिली को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के एक प्रोफेसर पॉल कर्ट्स ने भी इस केस पर काफ़ी रिसर्च की थी। ये एक ऐसी कमेटी का चेयरमैन था जिसमें पैरानॉर्मल वाकयात को साइंस के जरिए जानने की कोशिश की जाती थी। इसने कहा कि हो सकता है कि स्मर्ल फैमिली को हेलुसिनेशंस हो रही हों, क्योंकि एक दफ़ा जैक स्मर्ल ने एक रिपोर्टर को बताया था कि इसके दिमाग की सर्जरी हो चुकी है क्योंकि इसके दिमाग में पानी भर चुका था, जिसकी वजह से इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा था। लेकिन स्मर्ल फैमिली अभी भी उसी बात पर कायम थी। इनका कहना था कि इनके अलावा कम से कम 30 और लोग ऐसे हैं, इनकी फैमिली, इनके पड़ोसी, दोस्त वगैरह, जिन्होंने इनके घर में ये सब वाकयात देखे हैं। बहरहाल एड और लॉरेन जब इस घर में आए उसके अगले 1 साल तक ये फैमिली यही कहती रही कि ये अभी भी इस घर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एड और लॉरेन के आने का भी इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, 1980s के एंड में तकरीबन 15 साल इस घर में रहने के बाद ये फैमिली इस घर से चली गई थी। ये वापस अपने उसी टाउन में शिफ्ट हो गई जहां से ये आए थे। इसके बाद इस घर में एक और डेब्रा ओवंस शिफ्ट हुई थी इस घर के एक हिस्से में, लेकिन इससे कभी यहाँ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। स्मर्ल फैमिली इसके बाद कभी सामने नहीं आई। पिछले साल एक हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स में इसी कहानी से इंस्पिरेशन ली गई थी। 1991 में भी इस केस पर एक फिल्म बनाई गई थी। इसका नाम द हॉन्टेड था।